हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 80। वर्कशीट नंबर 80 बच्चों क्लास 6 to 8 का है। इसमें 3 क्लासेस हैं, क्लास 6, 7 और 8। ये तीनों क्लास के लिए एक वर्कशीट है। बच्चों ये वर्कशीट 6 अक्टूबर 2020 का है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ आपको आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। और आज का वर्कशीट हमारा है प्रदूषण। आज हम किसके बारे में जानेंगे? प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण यानी वो हानिकारक तत्व जो क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। और पर्यावरण किसकी वजह से प्रदूषित हो रहा है? तो पर्यावरण हम सब की वजह से प्रदूषित हो रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रदूषण को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया हमारा वायु प्रदूषण, दूसरा भूमि प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा है जल प्रदूषण। जब ये 4 तत्व प्रदूषित होते हैं तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। सबसे पहले हम जानेंगे वायु प्रदूषण के बारे में कि वायु कैसे प्रदूषित होता है। तो बच्चों, जो फैक्ट्रीज़ हम लगाते हैं, फैक्ट्रीज़ कहने का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग हम स्थापित करते हैं और उस उद्योग से जो भी धुआं निकलता है वह क्या करता है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस धुएं में बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। और वायुमंडल अगर प्रदूषित होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी कहने का अर्थ है बच्चों, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारे ओजोन परत में छिद्र बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी पर भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है। मौसम दिनों दिन आप देख रहे होंगे कैसे परिवर्तित हो रहा है। अभी देखिए अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के महीने में जनरली थोड़ी बहुत सर्दियाँ आ जाती थी, लेकिन इस वर्ष मौसम ऐसा है कि दिन के समय अत्यधिक गर्मी होती है, सुबह और रात को हल्की हल्की ठंड हो रही है। आप इसे ठंड भी नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग अभी तक एसी और कूलर का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों, क्योंकि हमारा वायु जो है वह दिनों दिन प्रदूषित हो रहा है। वायुमंडल अगर प्रदूषित होगा तो उससे जो हानिकारक गैसें हैं वह हमारी पृथ्वी को क्या करती हैं, हानि पहुंचाती हैं। तो इस तरह से वायु प्रदूषण होता है। अब दूसरा हमारा है भूमि प्रदूषण। भूमि कैसे प्रदूषित होता है? तो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिसका प्रयोग हम भूमि पर करते हैं। अब जैसे देखिए, किसान फसल अच्छे होने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। और फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक। तो किसान क्या करते हैं, अपनी अच्छी फसल होने के लिए वो उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। और ये उर्वरक क्या करता है, धीरे धीरे धरती को बंजर बना देता है। जब हम अत्यधिक किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वह चीज़ क्या होती है, हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। तो जब किसान इन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी धरती धीरे धीरे, यानी जो भूमि है वह धीरे धीरे बंजर हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पॉलीथीन का करते हैं। पॉलीथीन जो है वह बहुत ही हानिकारक है। किसके लिए? हमारी पृथ्वी के लिए। हम उसे मिट्टी में दबा देते हैं और वो वर्षों तक क्या करती है, मिट्टी के अंदर रहती है लेकिन गलती नहीं है। और इस वजह से वह हमारी पृथ्वी के अंदर जो भी गुणकारी तत्व हैं वह उससे क्या करती है, नष्ट कर देती है और पृथ्वी को बंजर बना देती है। अगर बच्चों पृथ्वी बंजर हो जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी तो उपज कहाँ से होगी? हम जो भी फसलें उगाते हैं वह फसल कहाँ से होगा? फिर हमें किन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? जो भोज्य पदार्थ हमें पृथ्वी देती हैं वह भोज्य पदार्थ हमें उपलब्ध नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी भूमि की भी रक्षा करनी चाहिए। हमें अत्यधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें फर्टिलाइज़र में जो केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र होता है, यानी कि जो केमिकल युक्त
उर्वरक होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों से हमें अपनी भूमि को सुरक्षित करना चाहिए। अब अगला देखिए, अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? आज आप देखते होंगे सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नज़र आती हैं, लोग कम और गाड़ियां ज़्यादा हैं। इन सब की वजह से क्या हो रहा है? साउंड पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और साउंड पॉल्यूशन जो है वह बहुत सारी बीमारियों का एक मुख्य कारण है। तो हमें उन परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। आज एक बंदा एक गाड़ी लेकर के निकल जाता है। अगर हम गवर्नमेंट के दिए गए परिवहन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे सड़कों पर क्या होगी? भीड़ भाड़ कम होगी, ध्वनि प्रदूषण कम होगा। अब जैसे कोई फेस्टिवल है, अब क्या आने वाला है? दुर्गा पूजा। लोग क्या करते हैं? दुर्गा पूजा के समय बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजा देते हैं। इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, उन्हें ध्वनि प्रदूषण से बहुत ही नुकसान होता है। तो हमें लाउड स्पीकर भी उतने ही साउंड में बजाना चाहिए जिससे किसी और को समस्या ना हो। उसके बाद चौथा है जल प्रदूषण। जल कैसे प्रदूषित हो रहा है बच्चों? आए दिन क्या होता है, जो नाले हैं, जो गंदे पानियों के नाले हैं, उसको जोड़ दिया जाता है किससे? नदियों से। ये नदियां हैं, नदियों से गंदे नाले जुड़े होते हैं, जो सीवर होता है वो जुड़ा होता है, जो फैक्ट्री से केमिकल युक्त वाटर होता है वह भी कहाँ मिल जाता है? तो वह भी नदियों में जोड़ दिया जाता है। आज देखते होंगे हॉस्पिटल के गंदे पानी, वह भी नदियों से जोड़े गए हैं। यानी जो भी केमिकल युक्त पदार्थ है वह कहाँ जा रहा है? नदियों में जा रहा है। जितने कूड़े कचरे हैं सभी हम लोग नदियों में डाल देते हैं, और यही क्या करता है? हमारी स्वच्छ पानी को प्रदूषित करता है, और हम इसी पानी को पीने में इस्तेमाल करते हैं, और इससे बहुत सारी डिजीज़ होती है। इसीलिए हमें अपने जल को प्रदूषण से बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चों जल ही जीवन है, जल है तो हम हैं। इसीलिए हमें अपने जल को, अपनी वायु को, अपनी पृथ्वी को, अपनी भूमि को, इन सभी को प्रदूषण से बचाना चाहिए। चलिए हम एक इमेज भी इससे संबंधित देखते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये है हमारी पृथ्वी जो आज परेशान है। किससे परेशान है? प्रदूषण से। आज हमारी पृथ्वी प्रदूषण से परेशान है, क्योंकि हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। यहाँ देखिए ये इमेज है ध्वनि प्रदूषण का। ध्वनि प्रदूषण यानी ध्वनि अत्यधिक होने से हमारे कान के अंदर जो छोटी सी झिल्ली होती है वह फट जाती है और हमें सुनाई देना बंद हो जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये है जल प्रदूषण। आज हम क्या करते हैं? जल में सारे कूड़े कचरे डाल देते हैं, जिस वजह से आए दिन हमारा पीने वाला जल क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। अगर जल प्रदूषित होगा तो इससे बहुत सारी बीमारियां होंगी। इसीलिए हमें अपने जल को स्वच्छ रखना चाहिए। नदियों में कूड़े कचरे नहीं डालने चाहिए, सीवर का पानी नदियों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हम पीने में नदियों का पानी ही उपयोग करते हैं। यहाँ देखिए इस इमेज को, इस इमेज में किसे दर्शाया जा रहा है? यह इमेज है उद्योग का। यहाँ उद्योग स्थापित है बच्चों, और इससे जो धुआं निकल रहा है, यह धुआं हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। यह हमारे वातावरण को इतना गर्म कर देता है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और धीरे धीरे ये वार्मिंग हमारी पृथ्वी को क्या करती है? गर्म करती है। आज जैसे मौसम बदल रहा है तो वह भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बदल रहा है। तो हमें इन सब से क्या करना है? अपनी पृथ्वी को बचाना है। कैसे बचा सकते हैं अपनी पृथ्वी को? तो हम जल प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, हम ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, हम भूमि प्रदूषण को रोकेंगे, और जो उद्योग वगैरह से जो धुआं निकलता है उसे भी रोकेंगे। तो इस सारी चीज़ों से हमारी पृथ्वी
सेफ रहेगी। हमें अत्यधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ रहे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप इस इमेज से बहुत कुछ सीखे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रदूषण। जब पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ मिलते हैं तो वह प्रदूषण कहलाता है। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। यह प्रदूषण क्या करता है? वह हानिकारक तत्व हमारी भूमि को गंदा करता है, हमारे जल को प्रदूषित करता है और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं यानी उस वायु को भी यह प्रदूषित कर देता है जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। हाँ बच्चों, अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा तो आए दिन हमें कोई न कोई बीमारियां होती रहेगी और यह हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। कैसे? तो अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया किस प्रकार आए दिन मौसम में बदलाव आ रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे, अक्टूबर का महीना है और मौसम ऐसा है जैसे कि मार्च का महीना हो। मानव द्वारा की गई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। बच्चों, यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रदूषण आखिर होता कैसे है। तो प्रदूषण हम मानवों के द्वारा होता है। यह कोई प्राकृतिक नहीं है कि प्राकृतिक तरीके से हो जाए। मानव ही अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जल किसके द्वारा प्रदूषित हो रहा है? हम सबके द्वारा। हम नालियों को जोड़ देते हैं नदियों से। हम सीवर का पानी कहाँ डाल देते हैं? नदियों में। तो उससे हमारा जल प्रदूषित होता है। हम क्या करते हैं? अच्छी फसल होने के लिए केमिकल युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं जिससे दिनों दिन क्या होता है? हमारा पृथ्वी बंजर होते जा रहा है। हम अपनी खुशी के लिए लाउड स्पीकर खूब साउंड में बजा देते हैं जिससे दूसरों को प्रॉब्लम होती है और उससे हमारे पर्यावरण में भी प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है? मनुष्य के द्वारा हो रहा है। वायु प्रदूषण। वायु किस प्रकार प्रदूषित हो रही है? तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे उद्योग लगा देते हैं। उससे फैक्ट्रियों से जो धुएं निकलते हैं वह धुआं क्या करता है? हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देता है। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसकी मात्रा भी दिनों दिन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने पर्यावरण को इन सारे प्रदूषणों से बचाना चाहिए। हमें अत्यधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे हमारा वायु स्वच्छ हो। हमें क्या करना चाहिए? भूमि पर नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जैसे काऊ डंग या बफेलो डंग का यूज़ करना चाहिए। अब जल को स्वच्छ रखने के लिए इन सारे नालों को हमें क्या करना होगा? नदियों से हटाना होगा। अगर ये नाले जुड़े रहेंगे तब तक हमारा जल प्रदूषित रहेगा। हमें इन सारे नालों को हटाना होगा। हमें नदियों में कपड़े नहीं धोने चाहिए, जानवरों को नहीं नहाना चाहिए। इन सारी चीज़ों से हमें अपने जल को स्वच्छ रखना है। आगे देखिए, उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषित होता है। मुख्य प्रकार के प्रदूषण है। तो यहाँ देखिए बच्चों, उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि वायु कैसे प्रदूषित होता है। तो वाहनों से और कारखानों से जो धुएं निकलते हैं उससे वायु प्रदूषित होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रदूषण के मुख्य प्रकार दिए हुए हैं जिनके बारे में अभी हमने जाना। पहला प्रकार है वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। मुझे आशा है कि आप इन चारों प्रदूषण के बारे में बहुत ही अच्छे से जान गए होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं जिसका उत्तर हमें देना है। निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकारों को पहचानिए और लिखिए। हमें क्या करना है? प्रदूषण के प्रकारों को पहचानना है और यहाँ पे आंसर लिखना है। तो पहला इमेज देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसमें ये धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? वायु प्रदूषण। इससे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषित हो रहा है। तो इसे हम लिखेंगे वायु प्रदूषण। अब दूसरा देखिए,
दूसरा इमेज में क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? दूसरे इमेज में ये इंसान परेशान है, अपने दोनों कानों को क्या कर रखा है? अपने दोनों कानों को बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि इधर से भी साउंड आ रहा है, इस तरफ से भी साउंड आ रहा है, इस तरफ से भी साउंड आ रहा है। तो जो ध्वनि है वह क्या कर रहा है? इसके कानों को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन से प्रदूषण का नाम हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ हम लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। अब देखिए तीसरे इमेज को ध्यान से देखिए। ये है हमारा तीसरा इमेज। तीसरे इमेज में क्या दिखाया जा रहा है? तीसरे इमेज में ये समुद्र है, नदियाँ हैं, जिसमें क्या मिल रहा है? यहाँ देखिए ये सीवर का पानी मिल रहा है। यहाँ देखिए समुद्र में अगर कोई शिप है जो तेल को ले जा रहा है, अगर वह लीक होता है तो उससे भी क्या होता है? हमारा जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है। तो यहाँ पे किसे दिखाया गया है? जल प्रदूषण को। इससे हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। जल में कूड़े कचड़े, सीवर का पानी, गटर का पानी सारा मिलाया जा रहा है। कहाँ? जल में। तो ये हो गया हमारा जल प्रदूषण। अब देखिए आखिरी इमेज, इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ये है हमारा भूमि, और भूमि पर क्या गिराया जा रहा है? यहाँ देखिए ये कचरे ही कचरे हैं, और ये कचरे क्या करेंगे? जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, वह धीरे धीरे इस ज़मीन को, इस जगह को बंजर बना देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? भूमि प्रदूषण। ये किसको दिखा रहा है? भूमि प्रदूषण को। इससे हमारा भूमि प्रदूषित होता है, और हमें इन सारी चीज़ों से अपनी पृथ्वी को बचाना है। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। दूसरा प्रश्न है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। तो बच्चों अभी देखिए दिल्ली में वायु प्रदूषण क्यों होता है, तो मैं कुछ हिंट देती हूँ आपको। आप इस हिंट के द्वारा इसे वायु प्रदूषण दिल्ली में अत्यधिक क्यों है, इस पर चर्चा करें और आप हमें कुछ तरीके बताएं। तो यहाँ देखिए बच्चों, दिल्ली में वायु प्रदूषण क्यों है? क्योंकि दिल्ली में अत्यधिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, कूड़े कचरे को जलाया जाता है, उससे जो धुआं निकलता है वह भी हमारे वायु को प्रदूषित करता है। तो इस तरह से हमारा दिल्ली क्या हो रहा है? दिनों दिन बहुत ही प्रदूषित हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी बीच में केजरीवाल सरकार ने क्या किया था? ऑड और इवन का प्रयोग किया था। इससे क्या हुआ था बच्चों? इससे दिल्ली में जो पर्यावरण है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखा गया था। वायु प्रदूषण बहुत हद तक कम हुआ था, क्योंकि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलती थी तो एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलती थी। तो बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलती थी तो एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलती थी। इससे क्या हुआ कि दिल्ली में वायु प्रदूषण कम हुआ और हमारा दिल्ली का जो पर्यावरण है वह स्वच्छ हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए? दिल्ली में ऑड इवन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम हो। और एक और समस्या इससे कम हुई, जो ट्रैफिक जाम लगता था, जो साउंड पॉल्यूशन होती थी, उससे भी बहुत हद तक निजात मिला था। तो आप इस पर चर्चा करें और हमें कमेंट में बताएं। कुछ और तरीके आप हमें बताएं दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।